स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की कक्षा में आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत निराला की कालजयी कृति राम की शक्ति पूजा पर पिछले 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा आज भी जारी रहेगी। निराला की राम की शक्ति पूजा के कथा वस्तु के विविध रूपों को हम परख रहे हैं। कुछ नया जोड़ा गया है, कुछ उसमें से हटाया गया है। अभी हम पात्रों की चारित्रिक गरिमा का संरक्षण, भाव सौंदर्य की वृद्धि, कथा वस्तु की कलात्मक पुनर्रचना, युग चेतना के अनुरूप कथा का आख्यान पुनराख्यान, वस्तु विन्यास, नाटकीय आरंभ और अंत, नाटकीय पंच अवस्थाएं, दृश्य विधान और कथा विकास की तीव्र गति के बारे में चर्चा करेंगे। पात्रों की चारित्रिक गरिमा और उनका संरक्षण के बारे में जब विचार करते हैं तो पाते हैं कि कृत्तिवास ने राम का चरित्र चित्रण पौराणिक पद्धति से किया। वे देवताओं की प्रार्थना पर रावण का वध करने के लिए अवतार लेते हैं और नर लीला करते हुए सामान्य मनुष्य की तरह हर्ष विषाद की अभिव्यक्ति करते हैं। तुलसीदास ने भी ऐसा ही किया, किंतु उनके राम विपत्ति में भी अपनी चारित्रिक दृढ़ता से विचलित नहीं होते। किंतु कृत्तिवास ने बांग्ला कवियों की शैली पर राम के चरित्र में गलदस्यु भावुकता का कुछ अधिक सन्निवेश कर दिया है, जिससे वे बार बार पृथ्वी पर लौटकर क्रंदन करने लगते हैं। निराला ने राम के उदात्त स्वरूप की पूरी तरह रक्षा की है। युद्ध में विफल होकर लौटने पर भी राम के व्यक्तित्व की गरिमा में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। पंक्तियां द्रष्टव्य हैं कि दृढ़ जटा मुकुट हो, विपर्यस्त प्रति लट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर निशांधकार, चमकते दूर ताराएं हों जो कहीं पार। सीता का स्मरण आने पर ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, सिहरा तन क्षणभर भूला मन, लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वाय जो उठा हस्त। घोर अवसाद के क्षणों में भी उनके धीरोदात्त चरित्र की प्रमुख विशेषता स्थिरता, स्थिरो निगूढ़ाहंकारो धीरोदात्त दृढ़ व्रत है, भंग नहीं होती। विभीषण के तीक्ष्ण व्यंग्यवाण से भी वे विचलित नहीं होते और देवी विधान की विडंबना पर ही आश्चर्य और क्षोभ व्यक्त करते रहते हैं। यह ठीक है कि रणभूमि में महाशक्ति को देखकर उनका मन अपनी विजय के प्रति निराश हो जाता है और आंखों में आंसू झलक उठते हैं, किंतु इस प्रकार के भाव तो उनकी मानवीय संवेदना के अनिवार्य लक्षण हैं, जिनसे उनके चरित्र के उदात्त में कोई अंतर नहीं आता। इसी क्रम में अन्य पात्रों के चरित्र की गौरव गरिमा की भी यथावत रक्षा हुई है। हनुमान का व्यक्तित्व तो शक्ति की तरंगों से खेलने वाला शक्ति खेल सागर अपार है। वास्तव में राम की शक्ति की पूजा के उपनायक हनुमान हैं, लक्ष्मण नहीं। लक्ष्मण का तेज प्रचंड भी अशून्य है और जाम्बान तथा विभीषण के चरित्र की धीरता में भी कोई क्षति नहीं हुई है। इस प्रकार मध्ययुग के बांग्ला भक्त कवि के पात्रों में स्त्रीण भावुकता के जिन तत्वों का अनायास ही समावेश हो गया था, निराला ने राम की शक्ति पूजा में उनका अवधानपूर्वक परिहार कर दिया है। अब हम भाव सौंदर्य की वृद्धि के प्रसंग पर आते हैं कि राम की शक्ति पूजा में किन किन प्रसंगों को लिया गया है। तो सबसे पहले जनक वाटिका में प्रथम मिलन का दृश्य देखते हैं। कवि ने मनोविज्ञान की सूक्ष्मता सद्भावना से पोषित छायावाद की रम्याद्भुत भाव कल्पनाओं के द्वारा राम कथा के इस बहुचर्चित प्रसंग को अपूर्व आभा से मंडित कर दिया। सीता को देखकर राम को यह अनुभव होता है जैसे जीवन का एक नया अध्याय खुल गया हो। उनकी आंखें अनायास ही उपवन में कांपते हुए किसलयों और वलयाकार खड़े मलय वृक्षों पर केंद्रित हो जाती हैं,
जो क्रमशः अवचेतन में उद्बुद्ध सीता के कोमल अधरों के प्रति और उनके देह यष्टि को बाहुबल्य में बांधने की अस्फुट वासना के प्रतीक है। आकाश से जो दिव्य प्रकाश का झरना झर रहा है वो उनके अवचेतन में उमड़ती हुई स्नेह की भाव राशि की प्रतीकात्मक व्यंजना मात्र है। वृक्षों पर चहकते हुए पक्षियों के स्वर में उन्हें जीवन का नया संगीत सुनाई देता है। और अंत में ये देखकर कि उनके प्रति आकृष्ट सीता के सरल नेत्रों में स्नेह की लहर दौड़ गई है, राम को पहली बार अपने पुरुष रूप की प्रतीति होती है। इस बृहत्तर चित्र के अतिरिक्त छोटे छोटे मधुर कोमल भावचित्र भी कविता में स्थान स्थान पर मिल जाते हैं। खिंच गए द्रगों में सीता के राममय नयन, ये इसी प्रकार का भावचित्र है। शौर्य की भावना से दीप्त उद्दाम आवेग के चित्रण की दृष्टि से हनुमान के आकाश अभियान का वर्णन अद्भुत है। कृतिवास रामायण में भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के उल्लेख के साथ राम रावण के युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है, किंतु वो प्राय इतिवृत्त कथन ही है। ऊर्जा की वो प्रचंड अभिव्यक्ति जो हनुमान के अभियान में मिलती है वहाँ सर्वथा अप्राप्य है। वास्तव में ऊर्जा की प्रबल अभिव्यक्ति निराला की अपनी विशेषता, उनका अपना निजत्व है, जिसके उदाहरण वीर भाव के समर्थ कवियों में भी कमी मिलते हैं। विभीषण के उद्बोधन में व्यंग्यबद्धता की तीव्रता लक्षित है। उनका प्रत्येक वाक्य मन पर सीधे चोट करने वाला है। जैसे व्यंग की धार क्रमशः पैनी होती है और अंतिम व्यंग्योक्ति में मैं बना किंतु लंकापति राघव दिक दिक वह अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है। इस तरह निराला की काव्य चेतना के प्रमुख आयाम में विराट भावना, मधुर भावना और व्यंग्य वक्रता। राम की शक्ति पूजा में इन तीनों का ही पूर्ण उत्कर्ष मिलता है। अब हम कथा वस्तु की कलात्मक पुनर्रचना पर चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि बांग्ला रामायण में पूरे कथा प्रसंग का इतिवृत्त शैली में वर्णन किया गया है। बीच बीच में कारुणिक प्रसंग आते रहते हैं, फिर भी कथा ऋजु सरल गति से विवरण के माध्यम से आगे बढ़ती जाती है। राम की शक्ति पूजा में कवि ने कथा विकास के लिए नाटकीय पद्धति का उपयोग किया है और विवरण के स्थान पर दृश्य योजना का आशय लिया है। इसलिए उसमें न तो भूमिका रूप रावण द्वारा भक्ति प्रदर्शन और उससे संबद्ध घटनाएं हैं और न उपसंहार रूप राम तथा महाशक्ति का पारस्परिक स्तवन है। रवि हुआ अस्त के उद्घोष के साथ कथा एक साथ आरंभ होकर देवी के वरदान के साथ समाप्त हो जाती है। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। निराला ने नाटकीय विधान का इस तरह से अवधानपूर्वक प्रयोग किया है। युग चेतना के अनुरूप कथा का आख्यान पुनराख्यान। राम की शक्ति पूजा की मूलवर्ती संवेदना यही है। कृतिवास रामायण से उद्धत कथा की मूल चेतना धार्मिक है, उसका कलेवर पौराणिक है, उसमें मध्ययुगीन धर्म साधना का गहरा प्रभाव है, जिसके कारण वहाँ कीर्तन समारोह, पौराणिक पूजा विधि आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। निराला ने राम की शक्ति पूजा में इन सब का बहिष्कार करते हुए युग चेतना के अनुरूप दर्शन, मनोविज्ञान और राष्ट्र भावना का आधार ग्रहण कर कथा को आधुनिक रूप प्रदान कर दिया है। कृतिवास के काव्य की मूल भावना है भक्ति, जबकि निराला की कविता का प्रेरक भाव है मानव मन की अपराजयता। राम की शक्ति पूजा के काव्यार्थ के 3 स्तर हैं: व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और दार्शनिक। व्यक्तिगत स्तर पर विषम परिस्थितियों के विरुद्ध कवि के अपने अपराजय जीवन संघर्ष और उसकी आशा निराशा की अंतर्कथा है। सामाजिक स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अपराजय राष्ट्रभक्ति की जय पराजय की व्यंजना है। दार्शनिक स्तर पर तामसिक शक्तियों के साथ अपराजय मानव मन की सात्विक शक्तियों के द्वंद्व की मीमांसा है। राम की शक्ति पूजा की मौलिक संरचना का यही रहस्य है, क्योंकि कवियों की वाणी कथा के आधार पर नहीं वरन उसमें अंतर्व्याप्त संवेदना के आधार पर जीवित रहती है। जैसा कि कुंतक ने भी कहा है, गिरह कविनाम जीवंती न कथा मात्र माश्रित रहा। नाटकीय आरंभ और अंत। राम की शक्ति पूजा का कथा वस्तु का विकास नाटकीय पद्धति से ही हुआ है।
कथा का आरंभ भूमिका के बिना और अंत बिना उपसंहार के होता है। रवि हुआ अस्त तो उद्घोष के साथ मानो पर्दा उठता है और होगी जय है पुरुषोत्तम नमीन कह राम महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन के साथ पटाक्षेप हो जाता है। नाटकीय पंच अवस्थाओं के अंतर्गत कलेवर अत्यंत संक्षिप्त है, फिर भी उसमें नाटकीय कथा वस्तु के विकास की पंच अवस्थाएं स्पष्ट रूप से लक्षित की जा सकती हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि पर राम की सभा का विषादपूर्ण चित्रण आरंभ है। हनुमान के आकाश अभियान से लेकर विभीषण के उद्बोधन तक यत्न है। जामवान द्वारा राम को शक्ति पूजा का आश्वस्त परामर्श तब तुम ही निश्चय सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त और राम की अनुपस्थिति में सैन्य संचालन की योजना प्राप्तिताशा है। राम द्वारा अनुष्ठान का आरंभ नियताप्ति है, क्योंकि राम जिसे धर्मनिष्ठ सिद्ध पुरुष की साधना की सफलता अवश्यंभावी थी। अवमर्श संधि के अंतर्गत देवी द्वारा अंतिम कमल की चोरी नाटकीय अनिश्चय है और अंत में देवी का वरदान फलागम है। दृश्य विधान पर दृश्य डालते हैं तो विदित होता है कि राम की शक्ति पूजा की कथा व्रत वर्णन के द्वारा नहीं वरन दृश्यों के माध्यम से आगे बढ़ती है। ये दृश्य विधान रोमानी नाट्य कला की पद्धति पर हुआ है, अर्थात इसमें एकांत से प्राय सम विषम दृश्यों की योजना हुई है। जैसे वातावरण में व्याप्त युद्ध के प्रभाव का दृश्य उत्तेजना, राम की सेना के प्रत्यावर्तन और मंत्रणा सभा का दृश्य अवसाद, जनक वाटिका का दृश्य उल्लास, महाशक्ति द्वारा राम के प्रहारों का अवरोध और राम की निराशा अवसाद, हनुमान का आकाश अभियान आवेग, अंजनावेशी देवी द्वारा प्रबोधन शांति, विभीषण का उद्बोधन आवेग, राम की अन्य मनस्कता और निराशा अवसाद, जामवान का परामर्श और राम द्वारा अनुष्ठान का आयोजन उत्साह, देवी द्वारा अंतिम कमल की चोरी और राम की ग्लानि करुणा, राम द्वारा एक नेत्र अर्पित करने का संकल्प, पूरे परिकर के साथ देवी का प्राकट्य और वरदान विश्रांति। पूरी कविता के वस्तु विधान की परिकल्पना पर नाट्य कला का कितना स्पष्ट प्रभाव है, इसके प्रमाण है जनक वाटिका के दृश्य की प्रस्तुति में नाटकीय पूर्व दीप्त का प्रयोग और अंत में झांकी का प्रदर्शन। जब हम कथा विकास की तीव्र गति पर चर्चा करते हैं तो नाटकीय पद्धति के प्रयोग से कथा अत्यंत तीव्र गति से तीर की तरह लक्ष्य की ओर बढ़ती है। दो उदाहरण द्रष्टव्य हैं। युद्ध से लौटने के बाद राम की मंत्रणा सभा का प्रसंग है। अन्य वीर तीर सरके गए संध्या वितान, वेदना इश्की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। यहाँ किसी अन्य कवि को सरोवर का वर्णन करने का, जो भारतीय काव्य का अत्यंत चर्चित प्रसंग है, या स्तुति पाठ का, जिसका कृतिवास की कथा में बार बार वर्णन किया गया है, आकर्षण हो सकता था, किंतु राम की शक्ति पूजा में अवान्तर प्रसंगों का अत्यंत अवधानपूर्वक अपवर्जन कर दिया गया है। राम की शक्ति पूजा में केंद्रीय कथा वस्तु के अतिरिक्त केवल दो प्रसंग हैं। पहला जनक वाटिका प्रसंग, दूसरा हनुमान का आकाश अभियान तथा अंजना का रूप धारण कर देवी द्वारा उनके आक्रोश का परिशमन। ये दोनों ही अंतरकथाएँ अन्वय व्यतिरेक शैली से मूल कथा वस्तु की कलात्मक परिणति में सहायक होती हैं। दूसरा, हनुमान के आकाश अभियान से चिंतित होकर शिव उनकी अलौकिक शक्ति का उल्लेख कर देवी को अपने तेज का संवरण करने का परामर्श देते हैं। इसके बाद तत्कालिक कथा का अगला प्रसंग आरंभ हो जाता है। जैसे कहे हुए मौन विश्व पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। यहाँ शिव और शक्ति का संवाद नहीं होता, कथा तुरंत आगे बढ़ जाती है। इसी संदर्भ में अंजना रूपनी महाशक्ति की भर्त्सना का हनुमान कोई उत्तर नहीं देते, तत्काल ही अपने आक्रोश का शमन कर भक्ति की भूमिका में उभर आते हैं। कवि हुए नम्र, क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। धन्यवाद।